नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कल पाकिस्तान में पेशावर के आर्मी स्कूल में हुआ तालिबान का सबसे बड़ा हमला। 132 बच्चे समेत 141 लोग मारे गए। पाकिस्तान पर मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को फोन कर दर्द बांटा। प्रधानमंत्री मोदी शरीफ से उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को पूरी मदद मुहैया कराने को तैयार है। इस माँ के आंसू पर किसी का भी कलेजा फट सकता है। किसी माँ की गोद ना हो जाए फिर कभी। इस दादा के गम में पत्थर दिल इंसान भी रो सकता है। इस मासूम के दर्द में भला कौन नहीं पसीज जाएगा। अचानक से बहुत ज्यादा फायरिंग हुई। उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर अटैक स्टार्ट हो गया। 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। मासूम बच्चों के स्कूलों में तालिबान के 9 घंटे के तांडव पर पेशावर आज भी रो रहा है। हर तरफ मातम पसरा है। कल आर्मी स्कूल में जो कुछ हुआ उसे सोच सोच कर हर किसी का कलेजा दहल रहा है। हमला पेशावर में हुआ है, जख्मी इंसानियत हुई है और पड़ोसी के इस दर्द में हिंदुस्तान भी रो रहा है। एक अच्छे पड़ोसी की तरह हिंदुस्तान ने पेशावर के जख्म पर संवेदना और मदद का मरहम लगाया है। पेशावर के स्कूल में 132 बच्चों समेत 141 लोगों के नरसंहार की आतंकी वारदात से द्रवित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से फोन पर बात की। ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी देते हुए पीएम ने लिखा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत पाकिस्तान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री शरीफ से कहा कि हम दुख की इस घड़ी में पूरी मदद मुहैया कराने को तैयार हैं। पीएम के ट्वीट के बाद नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने भी ट्वीट कर दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत की जानकारी दी। ट्वीट में मरियम ने लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री शरीफ को फोन किया और मासूम स्कूली बच्चों की दुखद मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की। पीएम के ट्वीट के बाद विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर इसकी विस्तार से जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, पेशावर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लौटने के बाद शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे टेलीफोन पर बात की। पेशावर के स्कूल में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में शानदार मानवीय मूल्यों के प्रतीक मासूम बच्चों का वहशी अंदाज में कत्लेआम न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हमला है बल्कि ये पूरी इंसानियत पर आक्रमण है। ऐसे समय में जब दुनिया चिंताजनक रूप से आतंकी कार्रवाई की अभ्यस्त होती जा रही है, इस खौफनाक त्रासदी ने दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों और शोक संतप्त परिवारों के हृदय विदारक दुख और दर्द के साथ हैं और शोक की इस घड़ी में उनके साथ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा कि साझा दुख और शोक की ये घड़ी दोनों देशों और मानवता में भरोसा रखने वाले लोगों के लिए ये पुकार है, आओ साथ मिलकर आतंकवाद को पस्त करें ताकि पाकिस्तान, भारत या कहीं भी बच्चों को आतंकवाद के बढ़ते साए से अपना भविष्य अंधकारमय न नजर आए। प्रधानमंत्री की ये बातें पाकिस्तान और पूरी दुनिया को बताने के लिए काफी है कि पड़ोसी के गम में भारत भी कितना गमगीन है। पेशावर, हरिद्वार, वडोदरा, आप तस्वीरों में देखिए। पेशावर में अगर मोमबत्तियां जली हैं तो हरिद्वार और वडोदरा में भी इस दर्द को साझा कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान के दुख में मदद का हाथ बढ़ाया हो। इससे पहले पाकिस्तान जब सैलाब के संकट से जूझ रहा था तब भी पीएम ने मदद की पेशकश की थी। हालांकि तब नवाज शरीफ ने इसे ठुकरा दिया था। बहरहाल इस बार हमला पूरी इंसानियत पर हुआ है। उम्मीद है कि पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने की जो पेशकश की है, पाकिस्तान इसका सकारात्मक जवाब देगा और कायर आतंकवादियों को नष्ट करने में भारत के साथ खड़ा होगा।
स्कूल में जान गंवाने वाले मासूमों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में पेशावर स्कूल में तालिबानी हमले में बच्चों की मौत पर हिंदुस्तान भी शोक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर के स्कूलों में मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है। मुंबई, नागपुर, जयपुर और नोएडा के स्कूलों की ये तस्वीरें हैं, जहां प्रार्थना के बाद पेशावर के आर्मी स्कूल में मारे गए बच्चों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मुंबई के जोगेश्वरी स्थित अस्मिता भवन स्कूल में कुछ देर पहले बच्चों ने 2 मिनट का मौन रखा। नोएडा के एपीजे स्कूल में बच्चों ने मौन रखकर मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। नागपुर और जयपुर में भी स्कूली बच्चों ने पेशावर में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि पेश की। हमला पाकिस्तान के शहर पेशावर में हुआ है और दर्द में डूब गया हिंदुस्तान। पेशावर के आर्मी स्कूल में मारे गए 132 बच्चों की याद में देश भर के स्कूलों में श्रद्धांजलि सभा हो रही है। आज जैसे ही स्कूल खुले, सबसे पहले पेशावर में स्कूल में मारे गए बच्चों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। स्कूलों में शोक सभा का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर हो रहा है। मोदी ने ट्वीट कर कहा था, पाकिस्तान में हुए कायरतापूर्ण हमले के बाद मैं भारत भर के स्कूलों से अपील करता हूं कि एकजुटता दिखाने के लिए वो 2 मिनट का मौन रखें। तालिबान के बर्बर हमले के बाद पाकिस्तान में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। पाक के इस गम से एकजुटता दिखाने के लिए मोदी सरकार भी पीछे नहीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सांसदों को बीती रात दिया जाने वाला भोज रद्द कर दिया। तमाम मंत्रियों और सांसदों ने इस आतंकी वारदात पर गहरा शोक प्रकट किया है। पेशावर के आर्मी स्कूल पर तालिबान का हमला कल सुबह हुआ था। पाक सेना प्रमुख के मुताबिक हमलावर सिर्फ एक ही मकसद से आए थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। जो ही एसएसजी वाले यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना ऑपरेशन बड़ी सफाई के साथ, ताकि नुकसान को जितना ज़्यादा लिमिट किया जा सके वो किया और ऑपरेशन मुकम्मल किया। मगरिब के साथ तकरीबन ऑपरेशन मुकम्मल हो गया था। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त स्कूल में करीब 1100 लोग थे। करीब 9 घंटे की कार्रवाई में पाक फौज सारे हमलावरों को मारने में कामयाब रही, लेकिन मारे जाने से पहले आतंकियों ने 132 मासूमों के खून से हाथ रंग लिए। जो बच्चे कल तक हंसते खेलते स्कूल गए थे, आज उनका जनाजा निकल रहा था। मातम की इस घड़ी में भारत के लाखों बच्चे दृढ़ता से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पेशावर से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो। पेशावर की सड़कों और गलियों में दर्द का समंदर उमड़ रहा है। जिन मासूम किलकारियों से शहर गूंजता रहता था, आज वही शहर उनका जनाजा देखने को मजबूर है। शहर में हर तरफ आंसू है, बेबसी है और सरकार से तमाम शिकायतें भी। दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है अपने बच्चे का जनाजा अपने कंधों पर उठाना। पेशावर के सैकड़ों फौजी इस वक्त सबसे बड़े दुख से गुजर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। जिन मासूम बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार कर खुशी खुशी स्कूल के लिए विदा किया था, तालिबान के बर्बर हमले ने उन्हीं मासूमों के शव का बोझ तमाम पिताओं के कंधे पर डाल दिए। तकरीबन 15 साल की उम्र भी और 8 क्लास के सबक पेलो और दिगा मा सारा लास्ट टाइम बांधी मुझे रोटा खोड़ा ज़खो बयान कोले नशमा अल्फाज निरखो तरीके से रमूंगा बेगा रोटा खोड़ा गप शको मुलागोलो सार दी जमा पैसे दोनों मुख की तैयार शुयो और ड्राइवर सर तले स्कूल था। ये सिर्फ एक पिता का दर्द है। पेशावर में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनके आंसुओं के समंदर में सख्त से सख्त इंसान भी डूब जाए। पाकर भी आ जाओ यार, तुम ले लो यार, ये नहीं कर सकते यार, बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। सिकंदर आजम को कल सुबह 11 बजे खबर मिली थी कि उसका भाई अब्दुल हमले में जख्मी हुआ है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे मिली दिल दहलाने वाली खबर।
हमें इत्तला मिली कि ये ज़ख्मी है। जब हम चले गए तो वहाँ पर हमने देखा तो उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। पेशावर में मानो दर्द का दरिया बह रहा है। दर्द की कुछ दास्तानों को सुनेंगे तो आप भी शायद रो पड़े। एक मां ने कहा, मेरे बेटे को नकली बंदूक से भी डर लगता था, असली बंदूक देखकर उस पर क्या गुजरी होगी, मार डाला मेरे बच्चे को। बेटे का शव देखकर एक पिता ने कहा, मेरा बेटा सुबह स्कूल यूनिफॉर्म में था, अब ताबूत में है। मेरा बेटा मेरा ख्वाब था, मेरा ख्वाब मारा गया। मारे गए बच्चे के एक पिता ने कहा, एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने में 20 साल लगते हैं, उन्हें मारने में 2 सेकंड्स भी नहीं लगे। दुख, दर्द, संताप, बेबसी, इंसानियत पर हुए सबसे बड़े हमले ने पाकिस्तान को हिला दिया है। डर है कि हिंसा के खौफनाक रूप से जो बच्चे 2-4 हुए हैं, कहीं उनका बचपन न छिन जाए। नहीं देख सकता, मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगा, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा। ये एक बच्चे का सहज स्वाभाविक गुस्सा है। इस गुस्से में सब साझीदार हैं। पाकिस्तान को अब यह तय करना है कि आतंकवाद रूपी राक्षस को कुचलने का वो संकल्प लेता है या नहीं। हमजा अमीर, पेशावर, आज तक। पेशावर के स्कूल में तालिबान के हमले से दुनिया दहल उठी है। लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर आतंक के आका बौखला उठे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जैसा जश्न मना, तालिबान ने उसी का बदला लिया है। When my world suddenly changed, my priorities changed too. I had 2 options. One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. I decided to speak up. जब इंसानियत के दुश्मन मासूमों पर कायरतापूर्ण हमला करने से बाज ना आए, तो फिर यही विकल्प बचता है जो मलाला ने चुना। उठो और आवाज उठाओ। तो आप सुबह स्कूल जाओगे? यस, जाऊंगा। तालिबान। पेशावर के आर्मी स्कूल में तालिबान के तांडव से पूरी दुनिया हिल गई है। भारत और पाकिस्तान के शांतिदूत भी मर्माहत हैं। My family and I are heartbroken after hearing the news that more than 100 innocent children and teachers have lost their lives in this recent attack on a school in Peshawar. And we stand with all those families and all those children who are injured right now and who are suffering through this big trauma. And now it is time that we unite, and I call upon the international community, leaders in Pakistan, all political parties and everyone, that we should stand up together and fight against terrorism, and we should make sure that every child gets safe and quality education. इस हमले के पीछे तालिबान है, वही तालिबान जो पिछले 1 दशक में फाटा इलाके में सैकड़ों स्कूल तबाह कर चुका है, जिनमें करीब 425 स्कूल तो सिर्फ लड़कियों के थे। तालिबान के हमले की वजह से इस इलाके के 50% बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ये वही तालिबान है जिसने मलाला पर हमला किया था, और काफी लोग ऐसा मानते हैं कि मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर पाकिस्तान में जैसा जश्न मना, तालिबान ने उसी का बदला लिया है। एक छोटी बच्ची मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज मिला और उसने उसको शेयर किया विद कैलाश सत्यार्थी। तो आपका चैनल और हमारा चैनल उस दिन ज्वाइंट ट्रांसमिशन कर रहा था। तो जब हमारी ट्रांसमिशन ख़त्म हुई तो ये तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कॉल करके ये कहा था कि हम आपकी खुशी को ज़्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे और हम इसको अटैक करेंगे और मलाला को पाकिस्तान भी वापस नहीं आने देंगे। एक तो बात यह है कि यकीनन इसका ताल्लुक जो मलाला यूसुफजई को जो पीस प्राइज़ मिला, नोबेल पीस प्राइज़ मिला, और उसको जिस तरीके से पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया, तो उसे पाकिस्तान में तालिबान की एक शिकस्त के तौर पे देखा गया। तो एक तो ये उसका रिएक्शन है। तालिबान के मुताबिक वजीरिस्तान में उसके खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई का बदला लेने के लिए उसने इस हमले को अंजाम दिया। पेशावर के आर्मी स्कूल में जिन फौजियों के बच्चे पढ़ते थे, उनमें ज्यादातर वजीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग में शामिल हैं। यानी फौज से हार का बदला तालिबान ने फौजियों के बच्चों से ले लिया। आज तक ब्यूरो।